हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियस फॉर द डेली न्यूज़ ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडियन नेशनल टीम के फॉर्मर हेड कोच इगोर स्टिमेच के बारे में। तो फाइनली उन्होंने फीफा में एएफएफ के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल कर दी है एंड अपने रिमेनिंग कॉन्ट्रैक्ट के लिए उन्होंने ह्यूज कंपनसेशन की डिमांड वहां पे रखी है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 6 to 7 करोड़ के बीच में फिगर आता है। एंड नॉट ओनली इगोर स्टिमेच को आपको कंपनसेशन देना है, उसके साथ उनके जो कोचिंग स्टाफ थे, जिसमें स्ट्रेंथनिंग एंड कंडीशनिंग कोच एंड जो गोलकीपिंग कोच थे, वो भी इगोर स्टिमेच अपने साथ क्रोएशिया से लेके आए थे, जिनको एएफएफ ने 2025 तक एक्सटेंशन दिया था। तो इसका मतलब है कि उनको भी जो उनके रिमेनिंग 6 मंथ है उनका कंपनसेशन उनको भी देना पड़ेगा। एंड अगर ये पूरा लमसम अमाउंट देखे तो काफी बड़ा अमाउंट एएफएफ को पे करना पड़ सकता है, अगर मान लीजिए कि इगोर स्टिमेच के फेवर में डिसीजन फीफा की पीएससी में आता है, तो जिसके चांसेस काफी ज्यादा है, क्योंकि जिस तरह का एएफएफ ने इगोर स्टिमेच को कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन दिया था कि जिसमें कोई भी इस तरह का रिलीज क्लोज नहीं रखा गया था कि जहां पे आप उसको बीच में इस तरह से चेक कर पाओ, तो उसके चलते चांसेस काफी ज्यादा है कि इगोर स्टिमेच के ही फेवर में डिसीजन आएगा। एंड मान लीजिए कि उनके फेवर में जो भी डिसीजन आता है, वट एवर कंपनसेशन अमाउंट डिसाइड किया जाता है, अगर उससे एएफएफ सेटिस्फाई नहीं है, देन उनके पास एक ही रास्ता बचता है कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जाने का। लेकिन वहां पे कंपनसेशन कम नहीं होगा, वहां पे जो डिसीजन फीफा पीएससी ने दिया गया है उसको या तो अपील किया जाएगा या फिर उसको रिजेक्ट किया जाएगा। तो वहां पे भी चांसेस काफी कम है कि एएफएफ के फेवर में डिसीजन आए। तो काफी बड़ा मिसमैनेजमेंट एएफएफ ने ये जो पूरा इगोर स्टिमेच का कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन इन जिस तरह से उनको चेक किया, उसमें हमें देखने को मिला। एंड इसका कहीं ना कहीं खामियाजा इंडियन फुटबॉल को भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि हम सबको पता है कि इंडियन फुटबॉल में पैसों की काफी कमी है। एंड जिस तरह से एएफएफ वर्किंग कर रहा है, तो उसमें इस तरह का बड़ा ब्लंडर करने से और भी ज्यादा जो फाइनेंशियल बर्डन है वो एएफएफ के ऊपर आएगा। एंड इसका कहीं ना कहीं खामियाजा है वो आपके ग्रास रूट एंड यूथ डेवलपमेंट के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि आप कॉस्ट कटिंग वहीं से करोगे। आपको जो यहाँ पे अमाउंट पे करना है वो ऐसा तो नहीं है कि आप फर्स्ट टीम में कॉस्ट कटिंग कर दोगे। आप ऑब्वियसली इंडिया अंडर 17 एंड इंडिया अंडर 23 या फिर इंडिया अंडर 20 के जो एक्सपोजर मैचेस है उसको कम कर दोगे, उनके टूर को कम कर दोगे, उनमें मतलब मीडियोकर कोचेस की अपॉइंट कर दोगे। इसी तरह से आप वहां पे पैसों की कटौती करोगे एंड इवेंचुअली आपको एक कंपनसेशन पे करना पड़ेगा। बट इससे एक बड़ा लर्निंग लेसन इंडियन फुटबॉल को यह मिलता है कि क्यों हमें राइट प्रोफेशनल की, राइट बंदों की जरूरत है एएफएफ में, कि जिनको पता हो कि इस तरह के सिचुएशन को किस तरह से हैंडल किया जाए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एएफएफ में हुआ है, काफी और जगह पे भी इस तरह के सिचुएशन होते हैं, लेकिन वहां पे जिस तरह से इनको हैंडल किया जाता है कि ताकि कम से कम आपको फाइनेंशियल लॉसेस हो उसका ध्यान रखा जाता है, वो तभी आता है कि आपके जो ऑफिशियल्स है उनके पास वो नॉलेज हो, वो सारी चीजें हो। क्योंकि इससे पहले कभी भी यहाँ पे इंडियन कोचेस जो चेक हुए हैं उन्होंने इस तरह से फीफा में अपील नहीं की है। दिस इज द फर्स्ट इंसिडेंट। सो ओवरऑल इसका कहीं ना कहीं जो इवेंचुअली कॉस्ट है वो आपके यूथ फुटबॉल एंड वहीं पे कहीं ना कहीं पे करना पड़ेगा एंड वहीं से आपका बजट कट डाउन होगा। लेट मी नो गाइस, आपका क्या पूरा ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट अब बात करते हैं दुरान कप के क्वार्टर फाइनल्स के बारे में, जो कि आज से आगाज हो रहे हैं। पहला क्वार्टर फाइनल है आज नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी वर्सेस इंडियन आर्मी के बीच में। इंटरेस्टिंग मैच हो सकता है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी जिस फॉर्म में आ रही है एंड जिस तरह के उनके पास प्लेयर है, आई थिंक डेफिनेटली दे आर फेवरेट्स टू विन दिस मैच। चितिन एमएस एंड गुलेर्मो फर्नांडिस, ये सारे प्लेयर काफी अच्छे रिदम में दिख रहे हैं। पेड्रो बेलाली ने अच्छी शुरुआत इस सीजन की है विथ नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी। सो डेफिनेटली दे वांट टू विन द फर्स्ट टाइटल ऑफ द क्लब। सो उसके लिए एक अच्छा मौका है एंड इंडियन आर्मी डेफिनेटली टफ चैलेंज देगा, बट आई थिंक नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड आर द फेवरेट्स फॉर दिस मैच। दूसरा मैच है आज क्वार्टर फाइनल में, शिलोंग लाइजोंग एफसी वर्सेस ईस्ट बंगाल। शिलोंग लाइजोंग प्लेइंग एट देयर होम, सामने ईस्ट बंगाल की एक स्ट्रॉन्ग टीम है। सो डेफिनेटली दे आर द फेवरेट्स, चाहे भले ही अवे में खेल रहे हो, लेकिन शिलोंग लाइजोंग डेफिनेटली अपने होम पे एक अच्छी टक्कर देगी। लेकिन आई थिंक ईस्ट बंगाल एफसी आर दी फेवरेट्स इन दिस मैच। तो दो क्वार्टर फाइनल आज खेले जाने वाले हैं, इंटरेस्टिंग मैचेस होंगे एंड जो भी जीतेगा वो दोनों आमने सामने सेमीफाइनल में भिड़ेंगे। उसके अलावा मोहन बगान सुपर जायंट फैंस के लिए थोड़ा सा कंसर्निंग न्यूज आ रहा है, क्योंकि क्लब में 3-4 प्लेयर अभी एट द मोमेंट इंजर हो गए हैं एंड पंजाब एफसी के सामने जो उनका क्वार्टर फाइनल है 23 को, उसमें से रूल्ड आउट हो चुके हैं, जिसमें आसिफ कुरुनियान को फिर से थोड़ा सा इंजरी हुआ है, जेमी मैकलरन अभी भी फुल्ली फिट नहीं हुए हैं, देन उसके अलावा ग्लान मार्टिन्स एंड आपके धीरज सिंह, ये चारों प्लेयर पंजाब एफसी के सामने रूल्ड आउट हो चुके हैं। जिसमें पर्टिकुलरली आई थिंक अगर जेमी मैकलरन का डेब्यू होता दैट वुड बी अ ग्रेट थिंग, बट ये 4 प्लेयर एट द मोमेंट इंजर्ड है एंड लेट होप सो कि बिफोर द सेमीफाइनल अगर वो पहुंचते हैं तो फिट हो जाए तो अच्छी बात रहेगी। लेट मी नो गाइस, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उसके बाद बात करते हैं पंजाब एफसी के बारे में। तो उन्होंने कंफर्म कर दिया है कि जो उनके नेक्स्ट 2 सीजन आईएसएल के हैं उसके लिए होम ग्राउंड होगा
JLN स्टेडियम दिल्ली। जी हाँ गाइस, उन्होंने 2 साल की लीज डील साइन कर ली है विथ स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड कोई चांस नहीं है कि वो फिर से वापस पंजाब जाएंगे या फिर पंचकुला में जो स्टेडियम था वहाँ पे उनका एट द मोमेंट कोई प्लान नहीं है, क्योंकि वो दोनों स्टेडियम जो पंजाब में स्टेडियम है या फिर पंचकुला में जो स्टेडियम है वो AFC के क्राइटेरिया या फिर आपके ISL के जो स्टेडियम के क्राइटेरिया है उसको फुलफिल नहीं करते एंड उनको रिनोवेशन का भी कॉस्ट काफी बड़ा है एंड ऑब्वियसली पंजाब FC नहीं चाहेगा कि भाई जो आपके इस तरह के ग्राउंड है उसको रिनोवेट करे, उससे रादर देन वो अपना ही ग्राउंड डेवलप करना चाहेंगे। सो ये भी एक सिनारियो है। तो इसके चलते अब नेक्स्ट 2 सीजन के लिए पंजाब FC का होम ग्राउंड है JLN स्टेडियम। डेफिनेटली पंजाब FC के जो पंजाब के फैन है उनके डिसअपॉइंटिंग पार्ट है कि उनका जो क्लब है वो यहाँ पे अपने होम ग्राउंड में या फिर अपने होम स्टेट में ना खेलते हुए आउटसाइड खेल रहा है, बट इंफ्रास्ट्रक्चर का यहाँ पे एक सबसे बड़ा यहाँ पे हर्डल है एंड वो एक सबसे बड़ा क्या बोलते हैं कि ब्लॉक है कि जिसके चलते क्लब को आउटसाइड पंजाब खेलना पड़ रहा है। लेट मी नो गाइस, आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। उसके बाद बात करते हैं केरला ब्लास्टर के बारे में। तो उसके रिगार्डिंग एक अपडेट ये आ रहा है कि शायद केरला ब्लास्टर का जो फर्स्ट ISL का इस सीजन का मैच है वो ओनम के दिन यानी कि 15 सितंबर को हो सकता है, क्योंकि ओनम काफी एक बड़ा फेस्टिवल है केरल में। तो उसी ऑस्पिशियस डे पे यहाँ पे एट द मोमेंट खबरें आ रही है कि शायद केरला ब्लास्टर अपने कैंपेन की शुरुआत जो कोची का स्टेडियम है वहां से करें एंड आई थिंक दैट वुड बी अ परफेक्ट थिंग, क्योंकि फैंस भी काफी ज्यादा और ज्यादा नंबर में आएंगे एंड सारी चीजें फेस्टिवल का माहौल है। तो आई थिंक दैट्स अ गुड थिंग। दूसरा, उनके स्ट्राइकर की रिगार्डिंग ये अपडेट आ रहा है कि फाइनलाइज कर दिया गया है स्ट्राइकर एंड इसी वीक आपको अनाउंसमेंट होता हुआ देखने को मिल जाएगा। स्टीवन जोवेटिस एंड सब नाम निकल के आ रहे थे लेकिन वो फाइनलाइज नहीं हुए हैं, कोई अलग ही नाम आपको देखने को मिलेगा। लेट्स सी कौन यहाँ पे दिमांदा कोस का रिप्लेसमेंट बनता है एंड किस तरह से उनकी परफॉर्मेंस रहती है वो देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। लास्ट में बात करते हैं पंजाब FC के 5th फॉरेनर साइनिंग की, जो कि नॉर्बर्टो विडाल, जो 29 ईयर ओल्ड अटैकिंग मिडफील्डर है फ्रॉम अर्जेंटीना, जो कि इससे पहले इंडोनेशियन टॉप डिवीजन में इंडोनेशिया की जो टॉप डिवीजन लीग है उसमें खेल रहे थे। तो उनको यहाँ पे उन्होंने सिक्योर कर लिया है एंड अगर आप प्रोफाइल उनकी देखें तो इंटरेस्टिंग प्रोफाइल है एंड मेहदी तलाल के रिप्लेसमेंट के तौर पे उनको लाया गया है। सारे के सारे जो 5 फॉरेनर है पंजाब FC के, आई थिंक इंटरेस्टिंग चॉइसेस उन्होंने वहाँ पे की है। सो लेट्स सी किस तरह से विडाल यहाँ पे एडजस्ट होते हैं ISL में एंड कितना इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस वो पंजाब FC के लिए दे पाते हैं वो देखना काफी इंटरेस्टिंग बन जाएगा। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब क्यूरियोसिटी। जय हिंद, जय भारत।